पंचदशम सुक्तम। भावार्थ, हे मनुष्यों, अनेकों द्वारा अपनी रक्षा के लिए बुलाए और अत्यंत प्रशंसित इंद्र की स्तुति तुम गाओ। स्तुतियों से तुम उसकी सेवा करो। भावार्थ, वह इंद्र अपने सामर्थ्य से शीघ्र चलने वाले बादलों तथा बहने वाले जलों को धारण करता है। ऐसे इंद्र के बल को द्युलोक एवं पृथ्वी लोक धारण करते हैं। भावार्थ, वह इंद्र जीतने योग्य धन एवं यश को प्राप्त करने के लिए अकेले ही वृत्रों को मारता है, इसलिए वह तेजस्वी होता है। शत्रुओं को मार कर ही तेज प्राप्त किया जा सकता है। भावार्थ, हे इंद्र, पर्वतों के किलों में रहने वाले बलशाली, युद्धों में शत्रुओं को जीतने वाले तथा घोड़ों की सहायता से शत्रुओं पर हमला करने वाले इंद्र के उत्साह का हम वर्णन करते हैं। भावार्थ, हे इंद्र, जिस बल से तुमने सूर्य आदि को चमकाया, उस बल के साथ तुम इस आसन पर विराजमान होवो। भावार्थ, हे इंद्र, तेरे उस बल के पहले की भांति आज भी स्तोता गण प्रशंसा करते हैं, अतः तुम बरसने वाले बादलों को प्रतिदिन बरसाओ। भावार्थ, द्युलोक इस इंद्र बल का और पृथ्वी इंद्र के यश का वर्णन करके उसका यश बढ़ाती है, तब जल तथा बादल भी उस इंद्र को प्रसन्न करते हैं। भावार्थ, जो सब प्राणियों के निवास को सरल बनाने वाले हैं, ऐसे विष्णु, मित्र एवं वरुण भी इस इंद्र की स्तुति करते हैं तथा मरुतों का बल भी उस इंद्र को उत्साहित करता है। भावार्थ, हे इंद्र, तुम जनों के मध्य सबसे महान हो, उत्तम पुत्रों के साथ सब धनों को धारण करते हो। सभी प्राणी इंद्र के पुत्र हैं, परंतु उत्तम कार्य करने वाले पर इंद्र का स्नेह अधिक रहता है। भावार्थ, हे इंद्र, तुम अकेले ही वृत्रों को एक साथ मार देते हो। ऐसे कार्य को इंद्र से भिन्न दूसरा कोई नहीं कर सकता। भावार्थ, हे इंद्र, जिस समय तुझे लोग संरक्षण के लिए बुलाते हैं, उस समय तू उनके पास जा तथा शत्रुओं को जीतने में उनकी मदद कर। भावार्थ, सब रूपों में प्रविष्ट होकर सामर्थ्यवान इंद्र को प्रसन्न करो। सब रूपों में निरीक्षण करके सर्वव्यापक इंद्र को वहां देखकर उसे प्रसन्न करो। महान निवास एवं विजय के लिए इंद्र को प्रसन्न करो। षोडशम सुक्तम। भावार्थ, हे मनुष्यों, मानवों के सम्राट नेता शत्रु सेना को पराजित करने वाले बड़े इंद्र की स्तुति करो। भावार्थ, जिस प्रकार समुद्र में उठने वाली लहरें समुद्र में से ही उठती हैं तथा उसी में लीन भी हो जाती हैं, उसी प्रकार सभी स्तोत्र उस इंद्र में से उठते हैं तथा उसी में विलीन भी हो जाते हैं। भावार्थ, श्रेष्ठ राजा, युद्ध में महान कार्य करने वाले बलशाली उस वीर की प्रशंसा करता हूँ। भावार्थ, इंद्र का उत्साह कभी कम नहीं होता, वह सदैव गंभीर रहता है। उसी उत्साह से प्रेरित होकर इंद्र सदैव शत्रु को मारता है। भावार्थ, संग्राम के शुरू हो जाने पर उसी इंद्र को लोग बुलाते हैं। जिनके पक्ष में इंद्र होता है, वे विजयी होते हैं। भावार्थ, इस प्रकार इंद्र की प्राप्ति सदैव उत्तम पराक्रम एवं उत्तम उत्साह से ही हो सकती है। इंद्र को प्राप्त करने के वे ही दो साधन हैं। भावार्थ, इंद्र ज्ञानी है, वह सर्वज्ञ एवं सब कुछ देने वाला है, इसलिए वह सबके द्वारा बुलाया जाता है। वह अपनी शक्तियों के कारण ही महान है। कोई भी मनुष्य अपनी ही शक्ति के कारण महान बन सकता है। दूसरों की शक्ति के आधार पर महान बनना संभव नहीं है। भावार्थ, वह इंद्र स्तुति के योग्य है, इसलिए वह बुलाने योग्य है। वह अविनाशी होते हुए भी अपनी शक्ति से ही बलशाली है। बलशाली होने के लिए उसे दूसरे की शक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह बहुत शीघ्र कार्य करने वाला है, इसलिए वह अकेला होते हुए भी बहुतों से शत्रुओं को हराने वाला है। भावार्थ, ज्ञानी मनुष्य बहुत से छंदों में स्तोत्रों का गान करके इस इंद्र का उत्साह बढ़ाते हैं। भावार्थ, इंद्र लोगों के द्वारा धन का दान कराता है, युद्धों में सब ओर अपने तेज का प्रकाश फैलाता है तथा अपने तेज के सहारे शत्रुओं को जीतने वाला है, इसलिए लोग इस इंद्र का यश बढ़ाते हैं। जो वीर ऐसे गुणों से युक्त होगा, उस वीर की प्रशंसा सर्वत्र होगी। भावार्थ, इंद्र प्राणियों की प्रत्येक कामनाओं को पूरा करने वाला है, इसलिए सब प्राणी उसे बुलाते हैं। ऐसा वह इंद्र हमें शत्रुओं से भरे संग्राम के उस पार
उसी प्रकार ले जाए जिस प्रकार लोग नौका से नदी के उस पार जाते हैं। भावार्थ, हे इंद्र, हमें तू उत्तम बल एवं अन्न से युक्त धन देकर हमें आगे बढ़ने के लिए श्रेष्ठ मार्ग दिखा। उस श्रेष्ठ मार्ग से चलकर हम सुख प्राप्त करें। सप्तदशम सुक्तम। भावार्थ, हे इंद्र, हमारे पास आकर इस आसन पर बैठो तथा हमारे द्वारा दिए गए सोम रस को पियो। वीरों का इसी प्रकार सत्कार करना चाहिए। भावार्थ, संकेत मात्र से जुड़वा वाले घोड़े इंद्र को हमारे पास ले आएं ताकि वह हमारे स्तोत्र को पास से सुन सकें। घोड़े ऐसे सुप्रथित हों। भावार्थ, हे इंद्र, सोमपान करने वाले तेरे लिए हमने यह सोम रस तैयार करके रखा हुआ है तथा हम ज्ञानी तुझे बुलाते भी हैं। भावार्थ, हे इंद्र, सोम रस को निचोड़कर तैयार करके रखा हुआ है, अतः तुम हमारे पास आकर इन सोम रसों का पान करो। भावार्थ, सोम रस पीने के बाद इंद्र के शरीर के प्रत्येक अंग में उस रस के कारण उत्साह दौड़ जाता है। सोम रस उत्साह प्रदान करता है। भावार्थ, हे इंद्र, तुम उत्तम धनों को देने वाले हो, अतः यह शहद मिश्रित सोम तुम्हें स्वादिष्ट लगे तथा तुम्हारे शरीर एवं हृदय को सुख देने वाला हो। सोम रस शरीर एवं हृदय को सुख देता है, अतः सोम रस को नशीला कहना त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि नशा हृदय एवं शरीर को सुख नहीं देता। भावार्थ, जिस प्रकार स्त्रियां सफेद एवं शुभ्र कपड़ों में बहुत सुंदर लगती हैं, उसी प्रकार गाय के दूध में मिश्रित होने के कारण शुभ्र एवं तेजस्वी हुआ सोम रस बहुत सुशोभित होता है। सोम रस तैयार करने के बाद उसमें गाय का दूध मिलाया जाता है। भावार्थ, इंद्र का शरीर देखने में बहुत सुंदर है, उसकी गर्दन मोटी है, उत्तम भुजाएं हैं। ऐसी भुजाओं से वह इंद्र सोम के उत्साह में भरकर वृत्रों को मारता है। ऐसा शरीर एवं उत्साह वीरों का भी होना चाहिए। भावार्थ, हे इंद्र, तुम बल से युक्त होकर आगे-आगे चलो। यह इंद्र बहुत अधिक बलशाली होने से युद्धों में सबसे आगे रहता है। हे इंद्र, शत्रुओं को मारो। भावार्थ, इंद्र की शक्ति इतनी अधिक है कि वह दूर देश में भी रहकर संपूर्ण विश्व पर शासन करता है। उसका अंकुश सबको नियंत्रण में रखता है। उसी प्रकार राजा का नियंत्रण संपूर्ण राष्ट्र को शासित करे। भावार्थ, हे इंद्र, यज्ञ में यह सोम रस तेरे लिए पवित्र करके रखा गया है, उसका तू पान कर। भावार्थ, इंद्र का स्वरूप शक्तिशाली है, अपनी शक्ति के कारण ही यह सब जगह पूजा जाता है। इसी शक्ति के कारण लोग इसे सोम रस पीने के लिए बुलाते हैं। भावार्थ, प्रकाश किरणों को सर्वत्र बिखराने वाले सूर्य को यह इंद्र ही धारण करता है तथा इस इंद्र को यज्ञ धारण करते हैं और उन यज्ञों को धारण करने वाले ऋषि हैं। भावार्थ, हे गृह देवता, हमारे घर के खंभे दृढ़ हों और हमारे घर में प्रतिदिन यज्ञ होता रहे। उस घर में हमारे शरीरों की रक्षा हो, उस घर में इंद्र भी आकर रहें तथा हम ज्ञानियों की सदैव रक्षा करें। भावार्थ, जिस प्रकार सर्प के सिर में शक्ति रहती है, उसी प्रकार इंद्र के सिर में शक्ति है। इंद्र के सिर में ज्ञान की शक्ति है। अपने ज्ञान शक्ति के आधार पर वह अकेला होते हुए भी बहुत से शत्रुओं से युद्ध करता है। मनुष्य ज्ञान से युक्त होकर बहुत से शत्रुओं से अकेले ही युद्ध कर सकता है। अष्टादश सुक्तम। भावार्थ, इन आदित्य देवों की प्रेरणा के अनुसार व्यवहार करने वाला मनुष्य ऐसा सुख प्राप्त करता है जो उसने कभी प्राप्त न किया हो। यह बात सर्वथा निश्चित है। भावार्थ, इन देवों के मार्ग कुटिलता से रहित होने के कारण हिंसा से भी रहित हैं। हिंसा वहीं होती है जहां कुटिलता भी हो। कुटिलता एवं हिंसा से रहित होने के कारण मार्ग मानवों का पालन करने वाले और उनका सुख बढ़ाने वाले